बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में जो भी जीव इंसान जन्म लेकर आए हैं, हर किसी ने अपना अपना कोई सहारा बनाया है। बचपन में सबसे पहले माता पिता ही सहारा बनते हैं, फिर जब एक ज्ञान की किरण उजागर होती है तो कई प्रकार के सहारे बनाते हैं। कई कई जगह इस जीव को मान होता है। शिक्षा का क्षेत्र होता है, खेल कूद का भी क्षेत्र होता है और कमाई करने का भी क्षेत्र होता है, धन संपदा एकत्र करने का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कई प्रकार के सहारे। और आध्यात्मिकता का भी जब थोड़ा थोड़ा बोध होने लगता है तो उस क्षेत्र में भी जीव कोई न कोई सहारा बनाता है अपने अपने नज़रिए से, अपनी सोच के अनुसार। लेकिन जो संस्कारी रूहें होती हैं, आप और हम जैसी, जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, जिनका पिछले जन्मों से अपने श्री 108 श्री परमहंसों से मेल होता रहा है, जन्म दर जन्म आप शरण ग्रहण करते आए हैं और इस वक्त भी श्री परमहंसों का गुरुमुखों को, सेवकों को सहारा है। और गुरुमुख प्रेमी हर वक्त ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं श्री सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के सम्मुख, गुप्त रूप में भी करते हैं, एकांत में बैठे हुए भी करते हैं। और जब जब श्री परमहंसों के सन्मुख अपने घर में, अपने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, हर वक्त ये दिली प्रार्थना करते हैं कि मेरे सहारे आप हैं, मेरे सतगुरु प्यारे आप हैं और आप ही रहें। मुझे किसी और की ओट नहीं, आधार नहीं और किसी और का मान हो भी नहीं। ये प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें कि मुझे केवल केवल आपका मान हो, आपका भान हो, आप ही हमारे सहारे बनकर हमें हर वक्त सहारा देते रहें। सही मायने में जिसको भगवान का सहारा है
संसार का जिसको मतलब पता है, संसार के सहारे झूठे होते हैं और भगवान का सहारा सच्चा होता है। और गुरमुख प्रेमी जो संस्कारी आत्माएं हैं, जिनको कि ये समझ है कि भगवान जो हैं साकार रूप में वक़्त के संत सतगुरु ही हैं, जिनको इतनी नेमतों से नवाजा है भगवान ने, जिन गुरमुखों को इतनी समझ है कि उसने कितने पड़ाव पार करके स्टेप बाय स्टेप चलते चलते ये अटल विश्वास, अटल दृढ़ निश्चय कर लिया है कि साकार रूप में श्री 108 श्री परमहंस अवतार ही वो निराकार रूप साकार रूप में आए हैं, जिनकी सोहबत संगत हमें नसीब है। तो ये बहुत बड़ी इस लोक में संपदा, एक बड़ी संपदा के मालिक बन बैठे हैं गुरमुख प्रेमी। बिना कुछ प्रयास किए इतनी कमाई उनकी हुई कि ये समझ पाना इसके लिए आम इंसान न जाने कितनी मशक्क़त करेगा, न जाने कितने जन्म लेगा, कितना समय लगेगा ये समझने में। भले ही बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं बहुत कुछ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमेशा इस तरह की वाणियों से रूबरू होना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन जिन गुरमुखों को नसीबों से न जाने कब से श्री परमहंसों का सहारा मिला हुआ है, वो भली भांति समझते भी हैं और समझकर अपने सही मार्ग पर अपने श्री परमहंसों के सहारे चलते भी हैं। तो जिनको भगवान का सहारा है उसको फिर दूसरे सहारों की भी ज़रूरत भी क्या है। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी के समय, काफ़ी पुरानी बात है, जब श्री आनंदपुर धाम में छोटे दर्शन हाल में अक्सर दर्शन खुला करते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर वो दूसरे बड़े दर्शन हाल में खुलते थे। और सबसे बड़ा दर्शन हाल विशाल भवन तो अभी थोड़ा समय हुआ है बने, लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब बीच वाला दर्शन हाल कभी कभी त्यौहार के दिनों में ही, जैसे अभी विशाल दर्शन कभी कभी त्यौहार के दिनों में खुलता है। तो ये उस वक़्त छोटे दर्शन हाल की बात है। एक गुरमुख परिवार दर्शन करने के लिए आया। भगत और भक्तानी दोनों ही प्रेमी थे। जब मत्था टेकने के लिए श्री चरणों में पहुँचे
बड़े खुले दर्शन होते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने मौज में आकर नाम पूछा भगत जी का। तो साथ में कोई था, विनती कर दी उन्होंने उन भगत जी के बारे में कि ये भगत जी एक कंपनी में हैं जहाँ पर 8000 कर्मचारी कार्यरत हैं, काम करते हैं 8000 कर्मचारी। वहाँ ये मैनेजर हैं, यानी इनके नीचे वो 8000 कर्मचारी काम करते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी तनख्वाह है। इनको कंपनी की तरफ से बंगला मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, बड़ी सारी कार। तो श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से सुन रहे थे। सब कुछ सुनकर फिर श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी से कहा कि फिर तो आप के बड़े ठाठ बाट हैं। उन भगत जी का नहीं मकसद था कि ये श्री गुरु महाराज जी को बताया जाए, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की अंदरूनी मौज तो थी ही। श्री गुरु महाराज जी की मौज के बिना तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। ये श्री गुरु महाराज जी की ही मौज हो सकती है कि आप श्री गुरु महाराज जी मौजवश किसी के अंदर क्या प्रेरणा दे रहे हैं, उस पर उसके अनुसार आप क्या वचन फरमाना चाहते हैं, क्या आदेश देना चाहते हैं। कितनी पुरानी ये बात है, कितनी बार इन वचनों को दोहराया होगा, किन किन ने सुना होगा, और अब भी हम कितने लोग, कितने गुरुमुख सेवक आज फिर से सुनने जा रहे हैं। ये भी श्री गुरु महाराज जी की ही प्रेरणा है। उनकी मौज के बिना कोई सुना नहीं सकता, उनकी कृपा के बिना कोई सुन नहीं सकता। हम तो चाहते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी की यूं ही कृपा हम पर बनी रहे, हम सुनते रहें, सुनाते रहें। सुनने वाला कोई और नहीं, सुनाने वाला भी कोई और नहीं, और प्रेरणा देने वाला भी कोई और नहीं। वही प्रेरणा देने वाला है, वही सुनने वाला है, वही सुनाने वाला है। हम सब के अंदर वही हमारे श्री गुरु महाराज जी का रूप बसता है। हमारी रगों में, हमारे रोम रोम में उन्हीं का जो कहते हैं, जो खून में भी उन्हीं का एक तरह से उन्हीं की ताकत का संचार होता है, उन्हीं की रोशनी से हमारा संसार होता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि भगत जी आपके तो बड़े ठाठ बाट हैं। इतना सुनते ही भगत जी ने वहीं दंडवत कर दी। जिस तरह किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा न लगता हो, या यूं भी
माना जा सकता है उस वक़्त के दृश्य को कि श्री गुरु महाराज जी के ये वचन करना, और उनको ये लगा कि जो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे हैं वो उन्हें ठीक नहीं लगे, कि उन सामानों से, उस पद से, उस रुतबे से कौन से ठाठ बाट है। तो सुनकर वो भगत जी जब दंडवत करके उठे तो श्री गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हुए विनती करते हैं, स्वामी जी, आप महापुरुषों से नित्य प्रति प्रवचन सुनते रहते हैं, उनके अनुसार जो भी समझ में आया है आज तक वो यही है कि इस पद में, इस नौकरी में, इस शान और शौकत में कोई इसका इतना रुतबा नहीं, ये सब क्षणभंगुर है। इसका क्या मान है, इसके क्या ठाठ बाट है। और वैसे भी मैं तो 2 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ, तब ये अगर रिटायर ना भी होता तो भी इसकी अहमियत कुछ भी नहीं। आपके प्यार के आगे, आपके दीदार के आगे, आपके रहमतों के आगे, आपके सहारे के आगे, इन सहारों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 2 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ, तो ये गाड़ी भी ले ली जाएगी, जमा करनी पड़ेगी, ये पद भी मेरा चला जाएगा, ये बंगला भी खाली करना पड़ेगा, ये गाड़ी भी जमा करानी पड़ेगी। और वो जो 8000 वर्कर मेरे नीचे काम करते हैं, वो सब कुछ एक तरफ हो जाएगा। लेकिन हमें केवल आपसे ही उम्मीद है, आपका ही हमें सहारा है। और आप जो हमें गुरुमुख का हर वक़्त पद देते हैं, सौभाग्यशाली हमारा नाम उच्चारण करते हैं, यही सब हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो हमारी विनती है आपसे, ऐसा कहते हुए उन्होंने दोनों भगत भगतानी ने अपनी झोली फैला दी और विनती की कि बस एक हमारी विनती है, गुजारिश है कि आप हमारी झोली में थोड़ी सी अपनी कृपा डाल दो, आशीर्वाद डाल दो इस झोली में। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, क्या चाहते हो? फिर उन्होंने विनती की, यही चाहते हैं स्वामी जी कि कभी जीवन रहते किसी और का मान हमें ना हो, केवल आपका ही मान बना रहे, किसी और सहारे की ओर हमारा झुकाव ना हो, आपका ही सहारा हमारे सिर पर बना रहे। हमें आपकी ओट, आपका ही आसरा अच्छा लगता है। ये आशीर्वाद हमें दे दो, हमारी झोली में थोड़ी सी कृपा डाल दो। श्री गुरु महाराज जी ने उनकी झोलियों में खूब प्रसाद डाल के झोलियाँ भर दी दोनों भगत भगतानी की, और फिर वचन किए कि तुम्हारी झोली में क्या है? तो वो भगतानी कहती है, प्रसाद है स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये प्रसाद तो है, लेकिन ये कृपा डाल दी है तुम्हारी झोली में। अब तुम्हें क्या करना है
कि अगर नित्य नेम दरबार के 5 नियम जो निर्धारित हैं उनको हर वक्त करते रहोगे सुबह शाम, और 1 घंटा सुमरन भजन नित्य प्रति जो तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा से चला आ रहा है उसको नित्य प्रति करते रहोगे, पालना करते रहोगे, तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही हर वक्त मिलता रहेगा। तुम्हें वही चीज़, वही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होती रहेगी। तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आओ हम भी ये सब अपनाएं, नित्य नियमों की पालना करें, सुमरन करें और अपनी झोली भक्ति के धन से भरें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।